दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर लेके आज फिर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और इससे पहले कि आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको अपने पार्टिसिपेंट से मिलाएं, उससे पहले आज की हेडलाइंस। जनरल बीके सिंह ने मीडिया के समूह से मांगी माफी, लेकिन अभी भी 10% मीडिया को माफी मांगने से किया इनकार। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 7 सैनिक हुए शहीद। आजम के शहर में अगर घर बनाए रखने हैं तो बनना पड़ेगा मुस्लिम। 80 वाल्मीकि परिवारों ने मुसलमान बनने की घोषणा। पद्म पुरस्कार मिलने वाले सभी लोग हैं बेईमान, कहना शरद यादव का एक और विवादित बयान। जर्मन में मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी के परिवार से। सऊदी अरब में शाही इमाम का अटपटा फतवा, कहा अगर पति है भूखा खा सकता है पत्नी के अंग। फ्रांस के वेटिकन में समलैंगिक राजदूत नियुक्त करने पर वेटिकन फ्रांस आमने सामने। चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल में सनराइजर्स को हराया और कलकत्ता नाइट राइडर ने आरसीबी के सामने 178 रन का रखा टारगेट। और एमटीवी पर फिर से सनी लियोन करेंगी रियलिटी शो डेटिंग की होस्टिंग। जी दोस्तों, तो अब समय है आपको पार्टिसिपेंट्स और मौजू से रूबरू करवाने का। आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है, बीफ शुड बी बैंड इन इंडिया। क्या बीफ पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ये डिबेट फोकस नहीं करती है महाराष्ट्र को। आई एम क्लैरिफाइंग टू द पार्टिसिपेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. Though this topic has been picked from the Maharashtra. Recently Maharashtra government has banned beef in Maharashtra, so this debate is based on that. But certainly this debate will not focus on only Maharashtra. So for initial or for the beginning of this debate, joining me Abhichal, I can certainly predict that he is going to favor. He will say yes, it should be banned, though the final official word will come from his end. And on the other side, Bala Nagendra, again putting money, and Bala will certainly be against. He will say that it shouldn't be banned. Let's see. Before that I start, let me give some statistic to the listeners. Then we'll for the opening comments. और मैं आपको बता दूं कि जो भारत में महाराष्ट्र से पहले किन स्टेट्स में बैन है और क्या सिचुएशन है, क्योंकि सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं डिबेट करने के लिए इस टॉपिक पे, स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल कर सकते हैं। अभी तक जिसमें काउस लेटर बैन है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, पौंडीचेरी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश। यहां पर काउस लेटर बैन है। बाकी कई स्टेट्स में लॉ डिफर करता है। और दीव और दमन में
और वहां पर आपको अगर कौ अनफिट है, मतलब फिट कर दी जाती है कि हाँ अब ये काम की नहीं है, तो इसको स्लॉटर किया जा सकता है, तो वहां इस सूरत हाल में अलाउ है। और पश्चिम बंगाल में भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि अब ये पशु बेकार हैं तो इनका स्लॉटर किया जा सकता है, ये किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं देती हैं। नॉर्थ ईस्ट में काफी राज्यों में आप आराम से खा भी सकते हैं और स्लॉटर अलाउड है, जैसे मेघालय, मणिपुर, तो यहाँ पर माइनॉरिटीज को देखते हुए इस पे नहीं किया गया। और गोवा में भी अभी रिसेंटली जो हुआ था तो वहां अलाउ कर दिया गया, हालांकि पहले बैन करने के लिए कहा गया था लेकिन बाद में उसको वापस ले लिया गया 33% माइनॉरिटी का हवाला देके। नाउ लेट्स मूव टू द पार्टिसिपेंट्स नाउ। यस सर्टेन, सॉरी यस अभिचल, गो अहेड विद योर ओपनिंग कमेंट। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि बीफ को इंडिया में बैन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक तो ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। दूसरी बात यह है कि इसके एक ये भी रीजन है कि हम अगर एक सेक्युलर कंट्री की बात करते हैं तो हमें सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। सो इट्स नॉट ओनली हिंदुइज्म दैट सेज कि बीफ शुड नॉट बी ईटन, इट्स मेनी अदर रिलीजन्स एज वेल। एंड थर्ड चीज जो है दैट इज अ साइंटिफिक रीजन कि आप पेटा की साइट देखिए और भी बहुत सारी साइट्स देखिए, तो दे विल टेल यू कि रेड मीट इज एब्सोल्युटली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। सो इसीलिए आई फील कि बीफ शुड बी एब्सोल्युटली बैंड। सो आई वाज राइट विद माय प्रेडिक्शन। यस बाला। Yeah, good evening, moderator and the panelists, as well as the listeners. First of all, I would like to say beef is the secret of my energy. And by saying that, let me begin by saying, as he said, he was right, that it is enshrined in the Directive Principles of State Policies, Article 48. Though it is not only mentioned for cows, it also mentions for calves as well as the milk breeding animals. If the government has is enshrined to ban, to protect the milk breeding, and that is for the purpose of agriculture. And the bans that are put only on cow doesn't prove anything towards agriculture, as the agricultural modernization has proved nothing to do with cows by now. Second thing, as he mentions, like... You're factually wrong. Yeah, I'm factually right. I'm factually right. Wrong, but continue. I'm right. I will prove why you are wrong. Yeah, I stand by my facts. Continue. Yeah, and the second thing is the country that exports meat is India. I mean, India is the largest exporter of meat, surpassing United States, out of which beef consumption in India and export to abroad also heavy. 26 lakh tons are produced and consumed as well as exported in India. So it's going to affect more than 14,000 crores of economy if you ban all over the country. My third point is simply humanitarian. Nothing should be banned. If they Your voice is gone, Bala. don't want to... Yeah, now, please, go ahead. Yeah, so these are my opening comments. I will follow it as soon as he says. Okay. Now, Abhichal, getting back to your argument, and my question, as you said, हमें तमाम धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें तमाम कल्चर, India is a secular country, so we should respect every religion, every culture. These were your words, right? Yes. Now my question to you is, if you really mean it, so what about those who eats it, and how can we ban our food habits, especially how we can intervene? It is also their culture as well to eat it. Then why can't we respect? See, my basic argument is, okay, why if for example I am a Hindu and I don't want to eat, okay, I will not eat. If those person who want to eat, they can go and eat. So what's the problem? Why we have to ban? Why can't we respect other religion? Go ahead. देखिए, we need to respect every religion. However, state is to ensure, basically the duty of state is to ensure cultural harmony. और देखिए, आज तक मैं जितने भी माइनॉरिटी के लोगों से मिला हूँ, जितने भी रिलीजन के लोगों से मिला हूं, मैंने सबका यही एक्सपीरियंस किया कि सारे रिलीजन्स के जो कॉमन लोग होते हैं, आम आदमी जो होते हैं, अगर हम लीडर्स को छोड़ दें, सो दे हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ऑल। वो आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। अगर इन कम्युनिटीज के बीच में इश्यूज को बनाया जाता है तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है। क्योंकि मैं अपने सिक्किम में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स रहते हैं जो कि बीफ कंज्यूम करते हैं, बट उनका भी यही मानना है कि हम
कभी किसी के मतलब जहां पर बीफ खाना अलाउड नहीं है वी विल नॉट ईट, क्योंकि हम सबके रिलीजन की और सबके कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। सेकेंडली देखिए, अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को माइनॉरिटी कहकर इतना अपीज किया जा सकता है, तो फिर जैन्स भी तो माइनॉरिटी है, तो उनकी बात भी मानी चाहिए। वो तो मानते हैं कि बीफ पे बैन होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए, अगर आपको कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना है तो आपको सबके बीच में एक ऐसा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि सबकी रिस्पेक्ट हो। और अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वेट लेट मी जस्ट ऐड वन मोर सेंटेंस कि पाकिस्तान इज अ कंट्री, वी नो इट्स अ थियोक्रेटिक स्टेट एंड इट हैज बीन फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बट वहां पर भी एक ऐसा शहर है जहां के मुस्लिम लोग सिर्फ हिंदूज की रिस्पेक्ट के लिए काउ को स्लॉटर नहीं करते, और वहां पर हिंदू लोग भी जब उनकी अजान होती है तो मंदिर का घंटा नहीं बजाते। तो ये कल्चरल माइनॉरिटीज के बीच में और कल्चरल बेसिकली पॉपुलेशन के बीच में काफी your argument lies only on religion. Your First argument of all, I will lies say on no and religion culture. explicitly says the cow should not be eaten. Even Hinduism has many proofs where No, the former people have no, eaten not cow. at No, all. I can debate on that. You go to no, Rig Go Veda and see. ahead. See. Go ahead. Yeah, you go and Let see Rig Avichal Veda let him chapter make the 10. point. Yeah, you go in Rig Veda chapter 10, 86 subverse 14, where it is mentioned the cow feeding and my belly will be full. I filled request with you cow. both of you not to give a religious color. Let's get out of the religion aspect as well. We have many things to discuss. Bala, if you follow say Let's everything, just- you must be knowing that Ved Prakash sir did a research on this matter with his team, and he concluded that it's not clear. Historian, holy of myth, the holy myth of holy cow. See, that is written from a Marxist perspective, the myth of holy cow by Jen Jha. See, we are talking about what is right, not who is right. Here, it is not about who is right. Okay, surely, what is your It argument? That's what I'm saying. No religion explicitly says cow should not be eaten. If we say Hinduism also propagates. Hinduism also possesses. Okay, then No, answer my I question. do not. I strongly disagree. I have a question, Bala. My question, I will not go in the religion. I will ask a simple question. Yeah, me too. Don't want to get into religion. My but question when we- is to you. For 1 kg beef, Hmm. we need 15,415 liter water. Hmm. If we go by the environment perspective, and India, by some reports, I am not sure if it is the report of World Bank or some other reports came forward and said India will be run short of water within some years, and beef production is one of the big reason. So Sir, from even beef from is- the from See, even from that where- very where- fact. where we get these sort of water facts, where we get these sort of water pollution, which consumes more sort of water. If that's the case, many agro food processing leather industries consume many damages the nature. You see about Namami Gange plant, it damages the entire perennial river that produces unending source of water. This is a falsifying facts that we provide. I know that UNESCO and the United Nations have come forward So and said what you are India's saying, water it supply doesn't- will be 2020, but beef is not the major solution. See, Sir, अगर it हम is a scientific report perspective submitted से by भी देखें- World Bank. no. अगर हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी इस चीज को देखें तो आप पेटा की वेबसाइट खोल के देखिए, दे विल टेल यू 10 रीजंस व्हाई टू लीव बीफ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में इस पर हल्ला मच रहा है, बहुत सारे वेस्टर्न लोग भी इसको छोड़ चुके हैं बीफ खाना। दे हैव स्टॉप्ड ईटिंग बीफ, जबकि उनके तो शुरू से खाया जाता है। But Abichal, same reason applies to you But as the same- well. if you- The if you- Mark if you- and Cottage gave 10 reason why it should not be banned. And at the same time, I Right. tell you why Kerala is high in malnutrition, because they only consume more beef in Okay, the state. we will continue the debate. Okay, we have Kalbhushan wait, Khanna ji just- and Shiva Suresh ji. They are joining us. Let's hear their views as well. Will continue as well. जी खन्ना सर, प्लीज वेलकम एंड पुट योर व्यूज फॉरवर्ड. आप अपनी बात रखें. मेरा कहना ये है कि इस पर बैन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सर्टिफिकेट जैसे आप बता रहे थे अभी के इसमें सर्टिफिकेट बता देते हैं कि अब ये पशु जो है अब इस कार्य के लायक नहीं रहा, ये दूध नहीं देता, ये ऐसे कोई लाभ नहीं होता है. इसका मतलब ये कि ये तो कोई व्यक्ति भी ऐसे बहुत हमें आज मिल सकते हैं जो कि ये कहें कि भाई हमें जो है ये आदमी अब काम नहीं करता, इसको मार दो. ये तो कोई उसका जो तर्क नहीं है कि अब ये गाय दूध नहीं देती है इसलिए उसको मार दिया जाए. जी, इसलिए ये तो बैन होना चाहिए. हम तो कहते हैं What's your point? चाहिए जी,
Okay, सर नमस्कार, मैं Parminder ji has also joined us from Punjab, sir. Welcome. Go ahead. हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा एक अलग, मैं तीनों से अलग हूँ। मैं बालाजी से आज मैं एग्री करता हूँ, वैसे बहुत कम इनसे एग्री करता हूँ, लेकिन आज मैं इनके साथ में हूँ। एक्चुअली पता क्या जी, मैं अलग सब्जेक्ट छेड़ना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, देखिए आप बैन हो या ना हो, मुझे इससे कुछ नहीं है। जो लोग इनका कहते हैं जी ये बैन नहीं होना चाहिए, फिर इनका ध्यान कौन रखता है? आप लोग तो रखते नहीं हो। आप लोगों ने कभी जाके नहीं देखा वहां पे जहाँ पे इनको रखते हैं, जो इनका वो गौ आश्रम या जो भी आप बोल दीजिए, उसमें रखा होता है। इतनी इतनी गंदगी होती है उसमें। वो सब ये लोग उल्टी ये लोग शराब देते हैं। यार हमें जिंदा क्यों रखा है आपने? जब ये लोग दूध नहीं देती, जब ये काम की नहीं देती, इनको खुला छोड़ देते हैं। मोस्टली जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए खतरा पैदा हो जाता है। ये पूरा का पूरी ये हानिकारक सिद्ध हो जाती है। इससे अच्छा इसको I got your point. I got your point as well. So one point I understood. Shiv Suresh ji, please go ahead, put your point as well. Shiv Suresh ji, go ahead. If you are able to hear me. Abhichal, two argument has been given to you. Basically, अगर हम cows को ठीक है बैन नहीं करते हैं, तो before banning, don't you think there should be a proper measurement? There should be proper places. There should be, we can keep the cows in safe. Abhichal. Abhichal, your voice is not with us. और शिव सुरेश जी की भी नहीं है अब आए। तो खन्ना जी कह रहे हैं इसको बैन करना चाहिए। खन्ना जी इन्होंने कहा है मैंने कहा बैन नहीं करना चाहिए। अच्छा, बैन नहीं कर, जी बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि बैन क्यों नहीं करना चाहिए, जब काओस को इनकी जो सिचुएशन है, इनके पास प्रॉपर जगह नहीं है, देखभाल नहीं है, खुले में छोड़ देते हैं जानवरों को, तो फिर क्या करना है जानवरों का जब वो काम नहीं आते? तो नहीं, तो इसका हेलो जी अभी चलो जी, मैं अपना पॉइंट खत्म करना चाहूंगा कि स्टेट के साथ साथ सिविल सोसाइटी के भी रोल की जरूरत है। और देखिए, मैं गाजियाबाद में रहता हूं, तो मैं आपको खुद बताऊं कि हम लोग रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं गौशाला की मेंटेनेंस के लिए। हम लोग पैसा देते हैं और बाकायदा जाकर चेक करते हैं, वहां गाय की बहुत अच्छे से केयर होती है। और जहां तक बात है कि गाय को खुला छोड़ दिया जाता है, उससे ब्लाइंड को प्रॉब्लम होती है, तो देखिए कुत्ते भी ऐसे खुले घूमते हैं और बहुत सारे जानवर घूमते हैं, सिर्फ एक गाय को ही इसके लिए we propagate drinking the blood of the cow, at the same time we ban the eating the meat of the cow. How fast is Bala, your argument has been very logically contradicted on say everything, so let's not go into no, I am not saying about say everything. Let's talk here on facts. Blood. Okay, Abhichal, two reasons. Okay, I give you two reasons. I give you two. Okay, doesn't convert blood as milk. I give you two reasons. Two, I have. Okay, I will talk factually. Okay, so now tell me. फर्स्ट क्वेश्चन परमिंदर जी आप पहले उठा चुके हैं कि हम ब्लाइंड के प्रोस्पेक्टिव से ना देखें, इन जनरल हम बात करें तो बहुत सारी आज भी गायें हैं जिनको छोड़ दिया जाता है खुले में जब वो बेकार हो जाती हैं। तो आपको नहीं लगता पहले हम बैन करें, उससे पहले हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें इनका प्रॉपर ध्यान रखा जाए? नाउ माई सेकेंड आर्ग्यूमेंट विच इज लॉजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग आई फील, what about those people who are completely rely on this business? Where they will go? Don't you think thousands of house will be smothered? 14,000 crores. जी अभी चल। देखिए, जहां तक बात है कि लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो देखिए ये सब सिर्फ सोचने की बात होती है। जब एक बिजनेस बंद हो जाता है तो लोग अपने आप अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। But this is not a logical argument. Sorry to say, you are losing this time the debate. सुनिए, No, let him complete. Let him complete. देखिए, मध्य प्रदेश में बीफ बैन है, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जितने भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े थे अब सब अनएम्प्लॉयड है। देखिए, अगर हम इसी को सोच के चलते रहेंगे फिर तो टोबैको भी नहीं बैन होनी चाहिए, कुछ भी नहीं बैन होना चाहिए। देखिए, ये कोई लॉजिक नहीं होता कि लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर लोगों को लगता है कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो उनको दूसरा काम देखना पड़ेगा। Okay, but you think suddenly if some one person is doing a business of million dollars on this on same this very business on beef export or beef selling, or can he stand the another business in that hurry? I don't think so. It's not a logical. Well, Geeta has joined. Geeta, go ahead. Geeta, go ahead with your argument. सुनिए गीता जी।
बीफ पर बिल्कुल बैंड होना चाहिए। और मैं स्टार्टिंग में तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बोलती हूँ कि जहाँ पर अगर आप सोचो ना, अगर आपकी माता का कोई मर्डर कर रहा है, आप बर्दाश्त करोगे? गाय को मार के Mata's milk then? Why? Okay, let him complete. Bala. Let her. Sorry, let her complete. So why we are selling Mata's milk? Let her complete. एंड और दूसरी चीज है कि आज भी हर गांव में जो हम, क्योंकि अब ये पता ही है कि पूरा इंडिया में ज्यादातर यहाँ पर गांव की संख्या है, कृषि प्रधान देश है। हर गांव में आप देखिए कि घर में गाय की इज्जत करते हैं, उनको घर में रखते हैं। आप कह रहे हैं कि उनका बिजनेस करते हैं लोग, तो बिजनेस इसलिए किया क्योंकि इतने सालों से उसको जो बीफ को था वो अलाउ किया हुआ था, उन्होंने उसे बिजनेस बना लिया। अगर इसे कानूनी जामा पहना दिया जाएगा, इस पे तो वो लोग अपना बिजनेस इस पे रोक सकते हैं। और बिजनेस करने के लिए उनके पास और कई रास्ते हैं, सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है। और दूसरा रही बात इनके रख रखाव की, तो Okay, I will throw back this argument to you later. Okay, Shailendra, go ahead. I know you are traveling. Thank you so much joining. Go ahead. दानिश जी, मैं खुद आर्य समाजी फॉलोवर हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि आज की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, ये भी इसके अगेंस्ट में है। पर उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जितनी भी गायें आज जो लोग जिनको पूजा करते हैं, जो गौ माता इनको कहते हैं, वो सिर्फ जितने दिन तक वो दूध देती है उतने दिन तक उसको माता कहते हैं। जिस दिन वो दूध देना बंद कर देती है उसको वो अपने घरों से छोड़ देते हैं। आज गाय की वैल्यू मात्र 15,000 से 20,000 है और भैंस की वैल्यू 70-80 हजार, 1,10,000 पहुंच चुकी है। क्योंकि उसका कारण ये कि गाय का जो उत्पादन है, मिल्क उत्पादन, और जो उसके अंदर जो बटर, जो उसका घी उत्पादन है, उसका रेशो बफेलो भैंस से काफी कम है। और रही बात दिल्ली गवर्नमेंट ने जो पिछले 8 सालों में जो गायों की जो संख्या जो प्रोड्यूस की है, वो गोबर, पन्नी और प्लास्टिक खा के जिंदा है। अगर हम इन पे बैन लगा देंगे तो बाकी इस देश में जनसंख्या के बराबर गायें हो जाएंगी, जिनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब तक वो दूध देंगे तो हम उनको यूज करेंगे। आज भले हम उसको गौ माता का वो एक टैग दे रहे हैं। So what you are saying, it should be banned? It should not be banned. Definitely it should be not banned. क्योंकि आज जो गायों की हालत हो रही है वो खस्ता है। आज कैपिटल ऑफ इंडिया में नहीं, देखिए, हालत खस्ता है तो फिर जिसकी भी हालत खस्ता है, क्या सबको मौत के घाट उतारा जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सर। देखिए, मैं एक विचार देता हूँ। देखिए, अब आपने मेनका गांधी ने ये डॉगीज को बैन कर दिया था, इसको मारो मत आप। देखिए डॉगीज अब कितना नुकसान कर रहे हैं, कितने बढ़ गए हैं वो लोग, कितने लोगों को टीके लगते हैं, कितना ये सब होता है। अब काऊ के बारे में सोच रहे हैं, जो काऊ के साथ में दूसरा वो जो है वो उसको तो आप खुला छोड़ देते हो, जब वो आता है पूरे के पूरे मार्केट उल्ट कर देता हो उसको। तो कोई गाय को तो आप माता कहते हो, लेकिन उसके बाद जो दूसरे को उसको तो नहीं कहते हैं। ये देखिए ऐसा है, कोई भी ठीक है परमिंदर जी, बालाजी, मेरा आपसे एक सवाल है। नाउ माय क्वेश्चन बाला टू यू इज, ओके टेल मी, नो आई वांट टू आस्क यू, टेक माय क्वेश्चन, don't just bug up. My question is to you is, first of all I want to correct you on your directive principles as we were quoting Article 48. That was to ensure the agriculture. Yes, that's what I said. Yes, so why should see, if we will do the cow slaughter, if we will kill the cows and the cattle, and from the scientific reason it is proven that cow is best for the pesticide. Cow urine produce the more जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाता है। Sir, let me tell you first of all, there are some principles drawn to the slaughterhouse. There are more than 30,000 slaughterhouses in India, don't forget. The principles say you are not going to slaughter the cows that are producing milk. So milk perspective is completely out, right? This is how the slaughterhouses are functioning. I'm talking about the legal slaughterhouse. So the legal slaughterhouses are functioning when
they are slaughtering the cows that are non-capable or incompetent to cows or products of beef. That are incompetent to produce milk. And the second thing is, it has the fitness test. When you find the cattle which is unfit for any job, that's where it is slaughtered, right? So in both the cases, how can you say slaughterhouse? What about agriculture? No, that's what I'm saying. The cattle has become unfit for anything. How can you say that it can be made to live? It has been fed to people, and it has the cheap protein. Don't forget, cheap protein. That's why Kerala is first in nutrition. My question is, what right have we got to take another animal's life for our pleasure? Then if that's the case, we can't even eat plants, sir. Scientists have food, plants have soul. See, they do. But the thing is, plants have been consumed from ages. And secondly, and plants can be grown easily. But whereas animals have to feel much more pain. You can practically listen to their groans and their screams when they are slaughtered so brutally. How many plants have become extinct, sir? How many plants have become extinct and how many plants have become we are not discussing the plant. Get back to the debate. Abhichal, my simple question to you. One side we are calling cow is our mata, is a god. We are doing our prayer always or puja, whatever, you know. But just tell me ना, किस ड्यूटी है उनकी रिस्पेक्ट करना? आज हरियाणा और यूपी में जो उनके साथ असर हो रहा है, उसको जिंदा रख के तो उनकी वैसे भी उनकी हालत खस्ता हो रही है। आज लोग तो शैलेंद्र, क्या तुम ये सुजेस्ट कर रहे हो आज कि जो लोग अपनी माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनको मार देना चाहिए? इट्स बेटर टू किल देम रादर देन। दानिश जी, चाइना में ऐसा हुआ है। दानिश जी, सिंपल क्वेश्चन ये है, अगर मैं अपने माँ बाप को छोड़ के विदेश चला जाता हूँ, व्हाट इज हार्म अगर माय पेरेंट्स कैन गो बैक टू एंड स्टे योर लाइफ हैप्पीनेस इन द आश्रम टुडे? मॉडर्न आश्रम इज आल्सो अवेलेबल देयर। Okay, Sangeeta ji has joined me. Naresh has joined me. They haven't spoken a word. Yeah, go ahead, please. Yes, please, Sangeeta ji, Naresh, go ahead. हेलो जी। मेरा तो ओपनिंग कमेंट थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि मैं ये कहना चाहता हूँ आज कि इसको बैन नहीं होना चाहिए। बोलिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बैन होना चाहिए, इसका सिंपल एक रीजन है कि आप लोग उसको रिलीजियस इशू छोड़ रहे हैं कि आजकल रिलीजन के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। मेरा पहला भी क्वेश्चन डक किया था, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है मैं रिलीजियस रंग नहीं देता, गाय के बीफ के एक किलो बीफ प्रोड्यूस करने के लिए 15,415 लीटर वाटर लगता है, जो कि धरातल को सूखा कर देता है, जिससे इंडिया में पानी की कमी आ रही है। तो क्यों हम अगर इसको बैन कर देते हैं, हम अगर बीफ को बैन कर देते हैं, तो ये कितने पानी बच जाता है, कितनी प्रॉब्लम्स का निपटारा हो जाता है? एक क्वेश्चन ऐड करूंगा। You don't want to answer. You always want to ask question. I don't. You just answer first. वो बोल रहे हैं, मैं इसमें चुप हूँ। जी। एक टिश्यू पेपर बनाने में 4 लीटर पानी लगता है। एक टिश्यू पेपर बनाने में 4 लीटर पानी लगता है, तो हमें टिश्यू पेपर बनाने बंद कर देने चाहिए। So is there no difference between 4 liter and 15,415 liter? Earning 14,000 crores. You first clean up the Ganga, sir. The problem will be solved. आप देखिए, तो पानी बचाने की बात है, पानी वेस्टेज उससे ज्यादा कहीं और जगह पे हो रहा है। कैसे? कहाँ पे? तो जहाँ पे हो रहा है तो इसको भी अलाउ कर दें, मतलब एलिगेशन वर्सेस एलिगेशन नहीं। आप डज टू रॉन्ग मेक अ वन राइट। देखिए, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ रिलीजियस रंग से इसको जोड़ा जा रहा है, जो लोग ये बात कह रहे हैं आज कि एनिमल को नहीं मारना चाहिए, तो क्यों खाली गाय अकेली क्यों? आप पूरे नॉन वेज पे बैन लगाओ इंडिया में।
तब तो बात है। क्यों भाई आप अंडे क्यों, अगर आप अंडे खाते हो इसलिए आप कह रहे हो कि अंडे बंद नहीं होने चाहिए, आप चिकन खाते हो, आप चिकन खाते हो तो बोल रहे हो नहीं होने चाहिए। आप खाओ, अगर नहीं खा सकते आप मत खाओ, कौन आपको जबरदस्ती कर रहा है? लेकिन जो लोग खाते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं उसका, या तो आप एक तो वो है ना कि आप सबको बैन कर दो, नहीं तो एक चीज को क्यों बैन करोगे आप? नहीं, आप मुर्गों की हालत देखिए, कैसे लोग उसको उनके साथ बर्ताव करते हैं, कैसे लाइट साहब बर्ताव करने की बात, अगर आपका अभिचल रिप्लाई करना चाहते हैं, अभिचल का आपके क्वेश्चन। अभिचल जी देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये कमेंट पर्सनली मेरे एग्जांपल को देख के किया गया तो मैं आपको बता दूं मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं एग भी कंज्यूम नहीं करता। यहाँ पे दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए काओ का सिर्फ रिलीजियस रीजन मैंने नहीं दिया था, मैंने साइंटिफिक रीजन भी दिया था। और ये प्रूवन फैक्ट है कि गाय के गोबर से जो हम एक अग्निहोत्र रिचुअल करते हैं उससे न्यूक्लियर रेडिएशन में काफी मतलब घटती है वो। तो देखिए काओ सिर्फ एक मिल्किंग पर्सपेक्टिव से हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, काओ एक ऐसा एनिमल है जो हमारे लिए हर एक एंगल से प्रॉफिटेबल है। और अगर हम ही अपनी धरोहर को नहीं बचाएंगे तो फिर क्या हम बाद में काओ इंपोर्ट करके लाएंगे? जी, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं, मतलब एक ही चीज है जो आपकी धरोहर बन गई है, बाकी चीज आप लुटा दोगे लेकिन एक धरोहर बचा लोगे आज? नहीं देखिए, आज टॉपिक बीफ पर है, इसीलिए मैं बीफ के बारे में बोल रहा हूँ। वो भी हिंदुस्तान में, हमारी धरोहर बहुत हिंदुस्तान में, अब वो भी हिंदुस्तान में एक स्टेटमेंट क्या आ गया, उस बात की वजह से विवाद हो गया, नहीं तो आज तक काऊ के बारे में किसी को चिंता नहीं हुई थी। आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट करवा रही है। आज की डेट में गोबर इंपोर्ट हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, हम पूछते हैं अभिचल से बहुत सारे, और रतिकांता ने वो ज्वाइन किया है। रतिकांता जी अपने विचार रखें। बिल्कुल, हमें सभी से पास आऊंगा। 2007 में जो मनमोहन सिंह की सरकार ने गोबर इंपोर्ट जो किया है, आपके देश में जितना उत्पादन हो रहा है उससे ज्यादा तो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। मनमोहन सिंह को अब तो छोड़ दो, बहुत तंग कर लिया 10 सालों में। तो लेट्स रतिकांता जी प्लीज कीप योर व्यूज। आई टुक योर क्वेश्चन। शैलेंद्र विलास अभिचल खन्ना जी से भी। जी रतिकांता जी क्या कहते हैं? हाँ, एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई चीज को अगर बयान करेंगे वो ज्यादा होता है। जैसे जिस राज्य का आपने नाम लिया, राजस्थान, मैं खुद उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और यहाँ का मामला मैं जानता हूँ, ये सब भी जोरदार चलता है। इसलिए बयान करने से कुछ नहीं होने वाला है, जो काम होता है वो होता ही रहेगा। इसलिए अगर आप इसको खपत कम करना चाहते हैं तो इसके बारे में अगर जब तक पब्लिक नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं होगा। हम इसको, और दूसरी बात है कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर हम देख रहे हैं तो हिंदू लोग भी कुछ बीफ खाते हैं, इसका प्रूफ हमें न्यूज से मिली है। ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन 2-3 मैंने इस तरह का आर्टिकल बीबीसी में पढ़ा है और उसमें हिंदू लोग भी बीफ खाते हैं, ये हमको प्रूफ मिली है। तो हम रिलीजियस तो नहीं जोड़नी चाहिए इसको, पहली बात। ओके, आई टुक योर पॉइंट। हाँ, दूसरी बात यह है कि बयान कोई चीज अगर आप करेंगे तो वो जो बंद हो जाता है, ऐसा नहीं। आप सिगरेट को गवर्नमेंट पब्लिक प्लेस में बैन कर दिया, हमारे ऑफिस में तो लोग भर पीते हैं, पूरा भक पीते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी ओके, आई टुक योर क्वेश्चन। जी खन्ना जी, पहले खन्ना जी से बात करेंगे, उसके बाद फिर मैं बालाजी से और अब चलते। जी खन्ना जी, आप क्या कहेंगे? आप सुन रहे हैं? और मैं बता दूं खन्ना जी। जी संगीता जी, रखें अपनी बात। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गो अहेड प्लीज। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये इस पर टोटली बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मैं बाद में बात करूंगी। पहले मैं आपको साइंटिफिकली क्लियर कर दूं। क्या आपको अपने अभी तक किसी ने भी इस पे बात नहीं की। आप ये जानते होंगे कि जो काऊ होती है उसका जो यूरिन होता है कैंसर को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक जरिया है। आप डॉक्टरी इलाज कितना भी करवा लीजिए, कितना भी ट्रीटमेंट करवा लीजिए, लेकिन कैंसर अगर लास्ट स्टेज तक पहुंच गया है, ज्यादा इन्फेक्टेड हो गया है, तो कहीं भी किसी भी मेडिसिन में ये पावर नहीं है कि वो ठीक कर सके, एक्सेप्ट काऊ यूरिन। आप उसको उसका भी एक मेथड है कैसे दिया जाता है, और आप इसका रिजल्ट इमीडिएटली देखेंगे विद इन 15 डेज, और वो ठीक होकर ही रहता है। सेमली इसका जो है
उसमें भी ऐसे क्या गो अहेड इसमें इतना नो नरेश, नो होती इंटरप्शन। है जहाँ इसको रखा जाता है पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को जहाँ नहीं, भैया पॉइंट हो गया, आगे बढ़े, मतलब फिर तो ये पूरी डिबेट निकल जाएगी कैंसर ठीक करने में। आगे बढ़े और इसके अलावा कोई देखिए मैं पॉइंट? बस एक पॉइंट कहना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आया, इन्होंने रेज किया है एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा। बाकी और ये points कह तो रहे हैं, आप लोग- ये इन्होंने कहा ये साइंटिफिक प्रूफ है, लेकिन आज तक मेडिकल साइंस अडॉप्ट ही नहीं कर पाया बेचारा, ये अनफॉर्चुनेट है बड़ा। देखिए मैं आपको ये कह रहे इसका हैं कि ये पर्सनल scientific प्रूफ देना proof चाहूंगा जो इन अभी संगीता मैम ने कहा। साइंस ने उसको एक्सेप्ट नहीं Adopt किया। करना नहीं कौन सा चाहते। देखिए मैं संगीता मैम की ऐसा बात से हो ही बिल्कुल सकता। एग्री करता हूं कि काउ यूरिन से बनी मेडिसिन काफी फायदेमंद होती हैं। मेरी फैमिली मेंबर्स ने डायबिटीज के लिए ली हुई है और डॉक्टर्स भी हैरान थे उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखे कि इतना फायदा आपको कैसे हो सकता है, एलोपैथिक मेडिसिन तो इतना फायदा कभी नहीं देती। Now I will ask to Bala one question. Naresh, I will ask Naresh, Shailendra, Naresh and Bala my one question to you. Very simple. Yes. I will give you the constitutional logic I am asking. If our constitution allows, are you today suggesting me or the viewers? Are you listen to me first, Bala? Don't get excited. Okay. My question is, under Article 48, it says it is a state subject. Okay. State has the complete authority whether they choose to ban it or not. So are you today suggesting you people are above the law, or this law has been framed Come wrong? on, let's. I request you not to trivial. तो आप ये कह रहे हैं, First of all, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट पे है, हम लोग लॉ से ऊपर जा रहे हैं, तो आप किसी को चीज को बैन करके इंडिया जैसे सर्कुलर कंट्री में आप इम्पोज कर रहे हो अपने डिसीजन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है? There are many things that deserve to be, enforced by the constitution, but this is a small thing. People are eating. See. So you are answerless. Not answerless. Yes, नहीं, of आप course you are answerless. answerless. आप ये तो आपको आप किसी की फ्रीडम अगर Question do not justify the argument. No, directive principle is not compelling. You should not compel the states to enforce the law. That is not justiciable. That's only the directions. It is a direction. Whether we are accept or not, it's choosable. हाँ तो देखिए अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है, सो दैट इज देयर प्योर एक्सरसाइज ऑफ पावर, उसमें क्या कैसे बोल सकते हैं? आप इम्पोज नहीं कर रहे हैं, आप इम्पोज भी तो कर रहे हैं किसी की। आप मेरी फ्रीडम छीन के अपनी सोची हुई जानकारी। जी अभिचल से भी एक प्रश्न पूछ लेते हैं। अभिचल से मैं शैलेंद्र आपके वाला प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं आपके वाला ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, कम से कम वो तो पूछ लो। अभिचल, नाउ टेल मी, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, ओके जी, along with Brazil, if I am not mistaken. तो आपको लगता नहीं है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, कितना बर्डन पड़ेगा? तो क्या हम एक्सपोर्ट को भी कंप्लीटली रोकेंगे जब हम बीफ को करेंगे? और देखिए मेरा मानना है कि ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें स्लोली एंड स्टडीली काम करना पड़ेगा। पहले हमें अपने इंडस्ट्रियल आउटपुट जो बाकी सेक्टर्स में है उसको इतना करना पड़ेगा कि अगर हम बीफ एक्सपोर्ट पे बैन लगाएं तो वो बैलेंस रहे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है तो अगर हम उसको एकाएक बंद करेंगे पर गाँव के लिए अगर आपने घास ही नहीं छोड़ा तो वो क्या खाएंगी? सारी तो इंडस्ट्री को आप फार्मर का तो जीना हराम हो गया। फार्मर क्या करेगा? जो पुअर फार्मर है उसकी जब गाय बीमार हो जाती है वो क्या करे? घास, उसके लिए जमीन आपने अक्वायर कर ली है, ठीक है, और गाय बीमार हो जाती है, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, तो वो क्या करे? उस सूरत हाल में क्या करेगा बीमार पशु का? वो नहीं देखिए जहाँ तक बात है कि देखिए किसान के पास अभी भी जमीन है, ऐसा कुछ नहीं कि पूरी खेती की जमीन ले ली गई है। दूसरी बात यह है कि देखिए अगर हम इसको, मैंने जैसा पहले भी बोला कि अगर ओवर अ स्टेबल पीरियड ऑफ टाइम अगर हम इसको धीरे धीरे एंड स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे तो आई डोंट थिंक कि हमारी इकोनॉमी पे इतना ज्यादा बर्डन पर। बट यू आर ऑन लिटिल डिस्पेंसिव। जी बाला, गो हेड। बट ओके, सो आई अलाउ एवरीबडी whosoever want to keep their views. आई थिंक हमारी कॉल किन्हीं कारणों से
जी हाँ दोस्तों, तो डिबेट चल रही है रेडियो उड़ान पर, बीफ बैन होना चाहिए या नहीं, जिस पर एक और काफी हमारे जो पैनलिस्ट हैं अपनी अपनी बात रख रहे हैं और किन्हीं कारणों से हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। बॉलीवुड का फिल्म बैन था लेकिन लोग छुपा गए। आप एक काम कर सकते हैं, हिंदू इंडिया को पहले हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, उसके बाद अब जो मर्जी उसके बाद हम मान लेंगे। वी आर नॉट अगर आप रिलीजन कंट्री, अगर आप हिंदू की बात करते हैं तो मैं पहले भी ये बात क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि जैनिज्म में भी बैन है, सिखिज्म में भी बैन है, बुद्धिज्म में भी बैन है। आप सिर्फ हिंदुइज्म को if we are saying religion अविचल, then ban alcohol, then ban chicken. गुजरात has done it. गुजरात has done it. गुजरात has done it. घीवों पे क्यों नहीं कर रहे हो? आप फिश खाते हो, उन पे आप नहीं करना चाहते हो, क्यों ओनली काउस? दानिश जी, मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, अभी मैं दिल्ली स्टेट की बता देता हूँ जहाँ पर ये कई बार सर्वेज में आ चुका है। जो दिल्ली गांव मिल्क प्रोड्यूस गांव हैं वो पॉइजन कर रही हैं, क्योंकि वो जो फूड ले रही हैं वो कम्प्लीटली पॉइजन है और उनसे जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉइजन हो रहा है। आप पहले काऊ को मारने पे बैन लगा रहे हो, जो जिंदा है उन पे पहले उनकी न्यूट्रिशन पे तो ध्यान दो। जो ऑलरेडी आपके पास जीवित है उनका न्यूट्रिशन करो, पहली बात। दूसरी बात, जो मेल काऊ है उनका क्या हो रहा है? आप मेल काऊ को क्या करोगी बताइए? आपके पास ऑलरेडी काऊ जनसंख्या इतनी ज्यादा है जिनको आप अभी अपनी कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो, उनको प्रॉपर फूड और प्रॉपर टेक केयर नहीं दे पा रहे, सड़कों पे घूम रही है, इधर से उधर जा रही हैं, उनका वो नहीं है रख रखाव। आप पहले उनका प्रॉपर रख रखाव करिए। परमिंदर जी और खन्ना जी साइलेंट है, ऑल्टरनेट निकालिए। हाँ जी, खन्ना जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? खन्ना सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ये कोई नहीं है कि हम उसको, ठीक है कि जो हमारे पास पशु है हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। अब अपना हमारे ले जो यहाँ तो ये देखा जाता है, लोग तो उसको दूध ले लेते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। जब खाना नहीं दोगे उसको कहाँ से दूध वो देगी आप? और इसका हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि जो भी प्रोडक्ट गाय के हैं उनका मुकाबला हम दूसरे पशुओं से नहीं करते। अभी एक साथी कह रहे थे कि आप कुत्तों को मार दीजिए, उनको ये कर दीजिए, उनको क्यों रोकते नहीं हो? तो जिसका जो लाभ, हम तो किसी को मारे है ही नहीं। हम ये नहीं कहते तुम गाय को रखो, भैंस को मार दो, भैंस को रखो, उसको मार दो, नहीं। उसको आप जो भी है उसकी एक सही आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। आप ज्यादा कानून की बात है तो कानून आप बनाते हो, कानून को बनाने के साथ लागू करना भी आपकी एक कर्तव्य है आपका। ये मानते करिए जी। परमिंदर जी आप अपनी कोई बात रखना चाहें? जब हिंदुस्तान का नरेश कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर चीज को चूज करने की वो देता है कि हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, हमारे खाने पीने के तौर तरीके, हमारा रहना सहन। परमिंदर जी आप हैं हमारे साथ? शिव सुरेश हैज जॉइंड मी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जी बिल्कुल, रखो अपनी बात रखें। देखिए सर, मैं देखिए, हाँ जी, मैं सिर्फ आपको रियल बताता हूँ, क्योंकि हम लोग मोस्टली मैं एडमिनिस्ट्रेटिव में हूँ, तो हम लोगों ने कई बार सर्वे किया है यहाँ पे गाँव का और सभी का। तो यहाँ पे जितने भी इनके वो गौशाला है वो सब का बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पे कोई रख रखाव अच्छा नहीं है। हमने एक दो बंद करा के दूसरे में भी छोड़ा, वहाँ भी वही हाल है इनका। सबसे पहले तो इनका रख रखाव बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बात सही है कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए इनको बैन नहीं करना चाहिए। इनको ये ठीक है कि आप इनको ध्यान रखो इनका, लेकिन किसी चीज का भी आप बैन करोगे तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि आपने पीछे हमारे पंजाब में एक अल्कोहल बैन किया था, तो वो सारे जो लोग थे वो सारे हरियाणा के बॉर्डर पे पहुंच गए थे, तो वहां से उनको मिल जाता था। पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में भी मोस्टली मिल जाती है। देखिए, जो चीज बैन करते हो वो मिलती है। आप बैन मत करो, आप सिर्फ इतना करो, इनका ध्यान रखो, बस मैं तो ये कहना जी। शिव सुरेश जी you want to say something? Yeah, go ahead. Hello, can you hear me? We can hear you. Sir, yes sir. Yes, go ahead. Okay, see, beef has to be banned because, as somebody said here, it is scientifically harmful to health.
scientifically harmful to health, and at the same time, even the government is also suggesting us not to eat beef. So the government, as per, maybe it's the part of our constitution. It's a part of our constitution. So as per, like, it is not suggesting any other things to stop, but it is only accepting, like, it is only suggesting us not to eat beef. It is a part of, जो भी गवर्नमेंट कह रही है इस बात को, जो भी गवर्नमेंट इस बात को कह रही है वो सिंपल सा उनका ये वोट बैंक बनाने का तरीका है सिंपली, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ऐसा वो बोलेंगे if they haven't forgotten, even in the year 2007 when Modi ji has been, when he was been the excellent when he was receiving the award for the best chief minister, while he has been questioned by the press about the malnutrition, why Gujarat is at the high rate, he simply said most of the people are non-veg, non-consumers of non-veg. That's why you can check the record, as Modi ji said. And secondly, जो लोग कह रहे हैं कि did he say that people are, so what you are suggesting me today, so did he say that people should eat beef? No, that's an inference. That's an inference. You can say, I will say yes. Indirectly, you can infer that as well. But he said most people are non-consumers of non-veg, hence malnutrition rate is very high in Gujarat. This is what the statement that he delivered. Okay, Abhichal, you want even I am saying the same. Why Kerala is high in nutrition? एक बार वर्ल्ड फूड डे के दिन मैंने पोलैंड की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वहां पर आया था कि 1 out of every child in Poland is malnourished. वहां पर तो नॉनवेज खूब खाया जाता है, वहां पर क्यों है malnourished लोग? अफ्रीकन कंट्रीज को देखिए, वहां पर तो मेनली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स बसते हैं, उनके में तो कुछ नहीं है नॉनवेज का, बट वहां पर don't interrupt him, let him at least complete. वहां पर कैसे है malnutrition? देखिए, malnutrition की नॉनवेज से बात जोड़ना मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि मैं पर्सनली वेजिटेरियन हूँ, और मेरे को डॉक्टर ने अभी कुछ दिन पहले ही हेल्थ चेकअप मैंने करवाया था, ही टोल्ड मी यू आर एब्सोल्युटली फाइन। और मैं आपको बहुत सारे वेजिटेरियन लोगों का एग्जांपल दिखा सकता हूँ जो सो कॉल्ड नॉनवेज कंज्यूमर से ज्यादा हेल्दी और ज्यादा प्रोडक्टिव इन वर्क होते हैं। अरे मिल्क प्रोवाइड्स यू द मोस्ट प्रोटीन एंड नहीं खाता वो malnutrition, मिल्क इज द मोस्ट हेल्दी फूड। यू कैन ड्रिंक द ब्लड काउ। जितने एग्जांपल आप दिखाओगे उतने एग्जांपल हम दिखा देंगे कि वो उन लोगों से जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनका स्टेमिना कम होगा, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं that's what my point is. अगर एक पर्सन malnutrition का शिकार है, that is subjective. You cannot say कि because he eats non-veg or he doesn't eat non-veg इसीलिए वो है। वो हम जिसकी बात करते हैं उससे प्रोटीन भी तो मिल रहा है, आप ये क्यों नहीं देख रहे? malnutrition है नहीं है, अब प्रोटीन यूज कर रहा है तो देखिए, प्रोटीन सिर्फ नॉनवेज से नहीं मिलता, तो क्या है हेल्थ खाली गाय के मीट से खराब होती है? Can we say even गाय के मीट से हेल्थ खराब होती है? देखिए, दुनिया भर की जो वेस्ट चीजें खाते हैं उनसे हेल्थ खराब नहीं होती है आपकी, आपका फैट नहीं बढ़ता, दुनिया भर की बीमारी नहीं होती आपको। अब मैं आपको एक एक करके बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोटीन के लिए ऑल्टरनेट सोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने आज तक नॉनवेज नहीं खाया, बट आई एम एज हेल्दी एज अ नॉनवेज कंज्यूमर। दूसरी बात, दुनिया में जितने लोग देखिए, एक एक करके बोलिए, किसी का समझ नहीं आ रहा, एक एक करके बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने लोग खराब है वो गाय का मीट खाने से खाली हेल्थ खराब हो गई उनकी? नहीं, देखिए, गाय को क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके लिए मैं आपको पहले रीजंस बता चुका हूँ। पहली बात तो ये है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि रेड मीट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। सेकेंडली, गाय का एक एक पार्ट हमारे लिए यूजफुल है, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो डंग हो, चाहे वो मिल्क हो। एग्रीकल्चर के लिए बहुत प्रोडक्टिव है गाय। अगर इतना साइंटिफिक, वही आपने संगीता वाली बात कह दी अभी, उन्होंने कहा कि साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन उसको असल मेडिकल साइंस अडॉप्ट नहीं कर रहा है। By the science, the cow dung is the reason for your greenhouse gas. For that matter, you can kill the cow, right? Let's not trivialize the scientific fact. Okay, Mohammad Raja has joined me as well. Mohammad Raja has joined me from Mumbai. Raja ji, welcome after a long time. Go ahead with your views. बहुत शुक्रिया सर। माफ करना, मैं ज्यादा सुन नहीं पाया हूँ। कोई बात नहीं, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो आप अगर देखें
तो इस बहस में सबसे पहला कि आप लोगों को अगर कोई चीज बंद भी करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि उस चीज पर निर्भर कितने लोग हैं और उससे जुड़े बिजनेसेस पर निर्भर कितने लोग हैं और उनके लिए आप पहले व्यवस्था क्या लगा सकते हैं। क्या वो व्यवस्था हमारे देश में लगाई जा रही है? काफी सारे बिजनेसेस हैं, काफी छोटे घरों के लोग हैं जो उस मीट से कुछ चीजें बना करके बेच रहे हैं और कुछ लोग हैं जो उसमें उसी से उनका पेट पल रहा है। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरा, आप अगर जानवरों की तरफ ध्यान दें तो आपको दोनों तरीके के जानवर दिखेंगे, हर्बीवोरस भी हैं और जो ऐसे हैं जो मीट भी खाते हैं। तो उसी तरीके से मैं ये मानता हूँ कि अगर हम एक किसी चीज को बैन करते हैं पर्टिकुलर कि भाई नॉनवेज नहीं खाना है या पर्टिकुलर चीज को, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ही होने हैं। ये एक बैलेंस का काम करता है। कुछ लोग वेजिटेरियन है और कुछ लोग अगर नॉन वेजिटेरियन है, तो ये हमें समझना चाहिए कि ये एक बैलेंस का काम कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पर आपको नॉनवेज वेज खाने से एक जो चेन है वो एक तरीके से बैलेंस होती है। तो इसमें कुछ भी गलत या सही मैं नहीं मानता। जी, Avichal, last reply, then I will move for the closing comment one by one to all. Yes, Avichal, last reply if you can. अभी मेरा एक सेंटेंस बाकी रह गया था। अभी उन्होंने कहा कि एलोपैथी मतलब मेडिकल साइंस इस चीज को क्यों नहीं मानती अगर ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, मेडिकल साइंस बहुत सी चीजें नहीं मानती जो कि होती हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे मैं एलोपैथिक डॉक्टर से मिला हूँ, ट्रैश होम्योपैथी, जैसे होम्योपैथी कुछ नहीं है। बट पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं, मेरी मदर को डायबिटीज है और उन्हें एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला था कि अब आपको परमानेंटली मेडिसिन खानी पड़ेंगी वरना आपकी शुगर एकदम बढ़ेगी। शी टुक होम्योपैथिक मेडिसिन, उनकी एकदम से कंट्रोल हुई शुगर। तो डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड, उन्होंने कहा मेरे को भी इस होम्योपैथिक डॉक्टर का नंबर बताओ, आई विल माई सेल्फ टेक दिस मेडिसिन। तो देख कि मेडिकल साइंस कोई चीज नहीं मानती, दैट डज नॉट मीन कि इट्स नॉट ट्रू। दूसरी बात यह है कि अगर हमें इस कंट्री में एक हार्मनी बना के रखनी है और एक साइंटिफिक ग्रोथ करनी है सस्टेनेबली, तो आई डोंट थिंक कि एनीबडी शुड हैव अ प्रॉब्लम इन बैनिंग बीफ, बिकॉज देयर आर ऑलवेज ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम भी देश टिका है, देश टिका है, हम भी यही कह रहे हैं। अगर हिंदुस्तान जैसी कंट्री में हार्मनी बनानी है तो आपको उन लोगों के व्यूज को या ओके जेंटलमैन, नाउ आई हैव टू मूव फॉर द क्लोजिंग कमेंट। नहीं कर सकते अपने। ओके, आई गॉट बोथ द साइड व्यूज। नाउ आई वन बाय वन आई हैव टू टेक द क्लोजिंग कमेंट। और मैं लिसनर्स को बता दूं, आई आस्क्ड मेनी क्वेश्चन बोथ द पार्टीज एंड दे हैव बोथ द पार्टीज हैव पास्ड मेनी बक टुडे। फॉलोइंग ए, मैंने पूछा ये सब्जेक्ट है स्टेट का, जब स्टेट इसको इन्फोर्स करना चाहती तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, जैसा कि आर्टिकल, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने पूछा जो लोग बीफ पर डिपेंड है उनके लिए ऑल्टरनेट क्या है, उसका कोई जवाब नहीं आया। अर्थव्यवस्था को लेकर मैंने सवाल पूछा कि आखिर इतना बड़ा नुकसान हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसका कोई जवाब नहीं आया। हमने किसानों के बारे में पूछा, उसका कोई जवाब नहीं आया। हमने ये भी पूछा कि अगर जो गाय है जो इतनी साइंटिफिकली जो प्रूवन है खाद के लिए, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने कहा है एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है काऊ को बचाना, इसीलिए काऊ स्लॉटर बैन है और बीफ बैन नहीं है। काऊ स्लॉटर और बीफ दोनों में डिफरेंस है। तो ये तमाम मेरे सवाल, जिसमें कि चाहे गाय से दवाइयाँ बनती है या गाय एग्रीकल्चर के, उसके लिए भी इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो काफी आज की जो डिबेट में सवाल, they have been both the party have passed the buck. Now getting back to the closing comeback one by one, let's start with the खन्ना जी। आप एक एक करके, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, एक एक मिनट सबको है अपने क्लोजिंग कमेंट जी। खन्ना जी, मेरा कहना है कि इसको हम कहते हैं कि ये बैन होना चाहिए, ठीक, एक बात। बाकी उसके साथ जहाँ तक गाय का प्रोटेक्शन की बात है, सुरक्षा की बात है, उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। भी है हमारे नहीं घूमे या कुछ नहीं करे, यहाँ तो व्यक्तिगत लोग वो भी अपने गाय का देंगे बात करेंगे। अगर आप उसको सही से उसका ध्यान रखोगे तो उसका प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। अभी पीछे एक आया था एग्जाम्पल के, एक गाय 55 किलो दूध रोज देती है और उसका आहार अच्छा है उसका, इसलिए हमें किसी चीज को हम उसका ध्यान रखें सही से, ताकि वो जो उसका काम है वो सही कर सकता है। मेरा कहना उसके बारे में यही है कि प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि आप किस चीज को प्रतिबंध नहीं लगाओगे इसका कुछ नहीं हो सकता। बाकी ये सारी बात अपने आप में सही नहीं है कि हम प्रतिबंध लगाएंगे तो लोग उसको ज्यादा करेंगे। उसको ज्यादा करने का मतलब यह, या उसके लोग ज्यादा विरोध में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी।
खन्ना जी थैंक यू सो मच। और मैं आप लिस्टनर्स को बता दूं, खन्ना जी ज्वाइन कर रहे हैं हमें अमेरिका से। जी राजा जी, क्लोजिंग कमेंट। आई थिंक आपने पहले भी आपकी बात क्लोजिंग कमेंट की तरह ही थी। जी गो हेड। आपके सारे सवाल मैंने सुने जिनके जवाब नहीं मिले। इसका मेरे हिसाब से एक ही जवाब है कि हमारे राजनेता जो हैं वो लोगों को खुश करना है, किसी तरीके से उनके वोट बटोरने की राजनीति में कई बार लगते हैं, तो वो उनके दूरगामी परिणामों का विचार नहीं करते, कारणों का विचार नहीं करते, और इसी कारण ऐसे फैसले आते हैं। जैसे कि शराबबंदी करने से पहले उसके लिए कौन कौन सी जमीन किस तरीके से तैयार करनी है वो तैयार नहीं होती, और उसका परिणाम ये होता है कि जहरीली शराब से लोग मरने की न्यूज आ जाती है। इसी तरीके से आज ये जो विषय है कि जो लोगों की भावनाओं के से जुड़ा हुआ है, तो लोगों की भावनाओं को एनकैश करने के लिए इस आनंद फानंद में आपने कानून तो बना दिया, लागू भी कर दिया, क्योंकि फिलहाल आपकी हर जगह पे सत्ता है, लेकिन इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इकोनॉमी है, इसके बारे में कहीं पर भी कुछ भी सोचा नहीं गया है, और काफी सारे गरीब भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब एक ही कारण है कि लोगों को खुश करो, वोट बटोरो, और जिसके लिए ऐसे मुद्दे उठाओ कि जो लोगों के दिलों को छुए। यही सिर्फ कारण है, इसके वजह से सारे मसले हो रहे हैं। जी राजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। रतिकांता जी। जी मेरा कहना वही है कि आपने जो चीज बयान करेंगे तो वो चीज ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि लोगों के पास मजबूरी है कुछ चीज करने का। जैसे जो लोग बिजनेस में जुड़ी हैं तो उनको तो करना ही है। और दूसरी बात यह है कि हमने अगर हमको कोई चीज पसंद नहीं तो हम उसको अवॉइड करें, ना कि उसको पूरा बयान कर दें। जैसे हमने इस चीज का इस डिबेट में कोई जवाब नहीं मिला कि हमारा अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी अगर इसका हम बयान कर देंगे, इसका कोई जवाब नहीं मिला। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो तत्काल कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसको जो अगर इसका हानिकारक काफी है तो ये अपने आप अगर लोग समझेंगे तो अपने आप छोड़ेंगे। जैसे अमेरिका वगैरह में लोग कम करते हैं इसको क्योंकि इसका हार्ट प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल आपका पॉइंट ले लिया गया। जी धन्यवाद रतिकांता जी। जी शिव सुरेश जी। Yes, I'll talk about this. Go ahead, closing. Maybe, okay, maybe it is the food habits that we cannot. मेरी तरफ से तो सॉरी। हेलो और आ रहा किसी की ओर से, प्लीज ये जो भी है वाला रिमूव देम। Maybe the food habits may not be changed. जी। But always. वाला रिमूव संगीता जी because noise. We need to think about our health conditions. Because we need to think about our health conditions as well, and we need to respect the Indian Constitution, and we need to respect our religions, which are talking about the banning of beef. जी थैंक यू शिव सुरेश जी। संगीता जी आप ही क्लोजिंग कमेंट दीजिए, आपकी ओर से बहुत शोर आ रहा है। जी ओके नरेश, एक शोर किसकी ओर से आ रहा है प्लीज उसको। I think it's not. It's from Shailendra side. I feel. Shailendra is from your side. जी आप बोल लीजिए। नहीं मेरी तरफ से क्लोजिंग कमेंट दीजिए। अभी ठीक हो गया आप क्लोजिंग कमेंट। मैं यही कहूंगा कि बजाय बीफ को इस पे बैंड लगाने की बजाय इस पे जो प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को उस पे करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर आज इस पे बीफ लगाते हैं, हम कोई एक सिंगल रिलीजन कंट्री नहीं है, कल को हमें दूसरे रिलीजन्स के भी नॉनवेज पे बैंड लगाना पड़ेगा। इफ यू टॉक पर्टिकुलर अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी आल्सो। सो ये आने वाले टाइम में बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हो जाएंगे हमारे पास, और एक फूड चेन होती है, आप उसको डिस्टर्ब कर सके। जी बिल्कुल। नरेश। जी मेरे भी एक तो मॉडरेटर साहब को ये बात बताना चाहता हूँ, आंसर जरूर दिया गया आपके एक सवाल का। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट वाले का आपने लिया नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको बैन कर सकती है तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है किसी की फीलिंग्स को, जो लोग उसको यूज करते हैं हर्ट करने का, किसी के बिजनेस को, किसी को रहने का, इन सब जो किसी को कोई हक नहीं है। जहां प्रिंसिपल ये कहते हैं कि इसको बैन किया जाना चाहिए या इसको रोकना चाहिए, वहीं प्रिंसिपल ये भी कहते हैं किसी के मौलिक अधिकारों का, जिसमें रहना, खाना, सोना और सब कुछ हमारा आता है, जो बेसिक चीजें, उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली आप वो जो बात इंपॉर्टेंट है फूड चेन वाली, वो आप फूड चेन को डिस्टर्ब करेंगे ऐसा करके। उसके अलावा इतना बड़ा बिजनेस है आपका, उसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि और दूसरी बात, आप अगर
किसी जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के हर्ट होते हैं, क्योंकि हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी में हैं और उनको हर्ट होता है कि उनके जो पूजनीय गाय के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी हम लोग मल्टी कल्चर्ड हैं, मल्टी ईटिंग आइटम्स हैं, इंडिया में सब कुछ मल्टीड है। तो वहां पे हम किसी को हार्मनी बनाने के लिए उसको बैन नहीं कर सकते, क्योंकि कल अगर माइनॉरिटी खड़ी हो जाएगी तब आप उनको हक देंगे और फिर इश्यू वहीं का वापस आ जाएगा। ये सॉल्यूशन नहीं है ये बैन करने का, क्योंकि ये एक बिजनेस का भी है। इंडिया बहुत ग्रोथ कर रहा है, इसको बहुत बिजनेस हो रहा है, अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है। और वैसे भी जब इंडिया में हम लोग सब कुछ खा सकते हैं तो जिनको वो पसंद है वो खाना चाहिए, आप क्यों रोकेंगे किसी को। जी नरेश जी धन्यवाद। वैसे बता दूं कि मैं बीफ का मतलब सिर्फ काऊ नहीं होता है, मैं बार नहीं बार वो मुझे मालूम है। जी मुझे मालूम है की सेक के लिए बोल रहा हूँ। जी परमिंदर जी। देखिए मैं राजा जी की बातों से एग्री हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहता उससे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो चेन फूड है वो भी एग्जिट होनी चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी है भी अगर ये राजनीति भी इस पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज आप बैन कर सकते हो वो तो आप करते नहीं हो। आप धूम्रपान है, शराब है, बहुत सी ऐसी नशीली चीजें हैं, नशा है जो आदमी को या इंसान को खा रहा है, उसकी तरफ तो आपका ध्यान नहीं है। वो तो क्योंकि आपको इकोनॉमिक दे रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा है, आपने ये उठा लिया, आपने वो मुद्दे छोड़ दिए। इसलिए ये इस मुद्दे को छोड़ के सरकार को ये चाहिए कि जो मेन मुद्दे हैं उस पर अपना ध्यान लगाए, ना कि ये किसी की धर्म की किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और दूसरी बात है, जो चीज बैन करने वाली है उसको प्रॉपरली बैन करना चाहिए। जैसे शराब है, ये सब चीजें, धूम्रपान है, ये सब बंद करने चाहिए। हीरोइंस है और जितने नशे हैं उनको सबको बैन करना चाहिए। केवल इसकी तरफ ध्यान ना दें, दूसरी तरफ भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। जी और मैं लिसनर्स को बता दूं और मैं परमिंदर जी को मुबारकबाद भी देता हूं कि रिसेंटली पंजाब में जो कि सबसे बड़ा संघ है नेत्रहीन सेवा समाज, तो इन्होंने इलेक्शन जीता है। और कल हम बात करेंगे उसी संघ को लेके और उस पर तमाम हमारी निगरानी भी बनी रहेगी पूरे उस संस्था पे रेडियो उड़ान की ओर से। तो इनसे कल हम रात को 9 बजे प्रोग्राम बदलता दौर में मुखातिब होंगे फिर से। बहरहाल संगीता जी। जी संगीता जी। ओके बाला गो हेड। First of all, I completely disagree with the religious perspective. As we have already spoken, we don't want to give the color, but the topic has come when we speak about it. I completely disagree. Every religion ate beef. And the second thing is, as you said, directive principle. I've given categorically the very first statement. It is about non-justiciable. We can't say it should be banned or it should not be. If it is enforced, it has to be tackled accordingly. And the agriculture reason, it is not only meant for the cow, for all milk breeding. If you want to ban cow slaughtering, you ban goat, you ban everything that is a milk breeding. And why only partiality to cow? That's what my question. And the third thing is scientifically proved urine, dung, everything. Yes, it's right. But at the same time, cow slaughter hasn't been done or beef hasn't been produced on the cow that is fit to produce you urine so that you can drink it and you can become healthy. And it is not the dung that is helpful for environment, but it is lethal to the environment due to the presence of methane in it. That's what the greenhouse gas effect that torments the country. At the end, I will say, if it is scientifically harm to the health of the people, most of the minorities would have been dead by now in India and the world. So it is a trivializing statement made by some of the state government which want to saffronize the pink revolution, and I completely against it. If you don't want to eat, don't eat. No state should have the right, no country should have the right to say, tell me I should not eat. I want to eat, I will eat. Okay, thank you. अविचल। देखिए मैं सभी पर्सपेक्टिव्स पे बात कर चुका हूं, तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो एक पॉइंट दिया गया कि अगर बीफ पे बैन कर दिया जाए तो बीफ इंडस्ट्री से जो लोग हैं वो अपना घर कैसे चलाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि चंबल के डाकू भी एक टाइम पे अपने परिवार का पेट पालने के लिए लूटपाट करते थे, लेकिन जब उन्होंने हथियार छोड़े तो उनके परिवार का पेट तो आज भी पल रहा है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ बैन लगाने से नहीं होगा, हमें एक तो पूरा मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा कि जो काउज मतलब जिनको अडॉप्ट नहीं करते, जो स्ट्रीट काउज हैं, उनके लिए एक प्रॉपर शेल्टर बनाया जाए
और दूसरी बात, हम एक काव इंडस्ट्री को प्रमोट करें जिससे कि जितने भी काव के यूजफुल प्रोडक्ट्स है, दवाइयां हो चाहे साबुन हो, पंचगव्य साबुन वगैरह, उनको इंटरनेशनल लेवल पे हम एडवर्टाइज करें। तो मेरा ये जरूर मानना है कि कुछ दिन बाद ऐसी नौबत आएगी कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स पहले तुलसी, रुद्राक्ष, हल्दी इन सब पे पेटेंट करना चाहता था, वो भारतीय गाय पे भी पेटेंट करना चाहेंगे। और लास्ट में मैं